हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको सप्लीमेंट्स मल्टीविटामिन्स खाने की ज़रूरत है, और ज़रूरत है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और अगर आप खा रहे हैं तो आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपको उसकी वजह से फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट 2 मैसेज आपको शुरुआत में ही देना चाहता हूँ। नंबर 1, हमारी बॉडी नेचुरल चीज़ों को, नेचुरल खाने को, उससे मिले हुए न्यूट्रिशन को सबसे ज़्यादा वैल्यू करती है, सबसे ज़्यादा प्यार करती है एज़ कम्पेयर टू सप्लीमेंट्स। दूसरी बात ये कि अभी तक इस तरह की कोई पुख्ता रिसर्च नहीं है जो ये कह सके कि मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स जो आप ऊपर से खाते हो उनकी वजह से किसी कैंसर से बचाव होता है या दिल की बीमारी या इनसे ख़ास तरह का बचाव होता है। इस तरह के कोई प्रूफ अभी तक बहुत ही ज़्यादा पुख्ता नहीं है। तो चलिए अब हम इसको डिटेल में बात करते हैं। मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कुछ खास कंडीशंस में रहती है, जैसे कि प्रेगनेंसी में, लैक्टेटिंग मदर जो बच्चे को दूध पिलाती है, बुज़ुर्गों में, या कोई लंबी सर्जरी हुई है, ख़ास तौर से जो गैस्ट्रिक सर्जरी करवाते हैं पतला होने के लिए उनके अंदर, या फिर कोई स्पेसिफिक बीमारी है तो उन सिचुएशन में आपको मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं होती है अगर आप एक हेल्दी डाइट खा रहे हैं। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जिसमें आप हेल्दी डाइट नहीं खा पाते हैं, आपका वर्किंग पैटर्न ऐसा है, तो उन सिचुएशन में इन चीज़ों को कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर आप खाना अच्छे से खा रहे हैं, उसके बावजूद भी आपकी बॉडी में कई तरह की कमियां नज़र आ रही हैं, आप पूरा न्यूट्रिशनल डाइट खाने के बावजूद भी आपको थका थका महसूस होता है, तो मल्टीविटामिन्स लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि कई इस तरह की सिचुएशंस और क्लिनिकल कंडीशंस होती है जिनमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में सही अवशोषण नहीं हो पाता, तो आपको उसके लिए इन्वेस्टिगेट करवाने की ज़रूरत है। अब सवाल आता है कि आपके मल्टीविटामिन्स में क्या क्या होना चाहिए। मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स के कॉम्बिनेशन में एक सबसे ऊपर आता है विटामिन डी। विटामिन डी का नाम सुनकर अचरज में होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 90% इंडियंस में विटामिन डी की कमी होती है। ये बात सच है कि अगर 15 मिनट सही टाइम पे आप धूप में खड़े हो गए हैं तो विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। लेकिन आजकल हमारा जैसा वर्किंग पैटर्न है, जिस तरह से हम काम करते हैं, और समर्स में ख़ास तौर से जितनी ज़्यादा सनस्क्रीन लगाते हैं, तो विटामिन डी की कमी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, ख़ास तौर से अर्बन एरियाज़ में। इसलिए विटामिन डी आपके मल्टीविटामिन्स का इम्पोर्टेंट हिस्सा होना चाहिए। हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन डी, और विटामिन डी अगर कम होगा तो शरीर कैल्शियम को भी अच्छे से ले नहीं पाएगा। विटामिन डी किन चीज़ों में, नेचुरल चीज़ों में सबसे ज़्यादा होता है, फैटी फिश में ज़्यादा होता है, मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट्स में होता है, और अंडे के योक में यानी कि येलो वाले पार्ट में विटामिन डी अच्छी खासी मात्रा में होता है। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट नंबर है कैल्शियम का। कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर से वुमन में जब माहवारी आना बंद हो जाता है, मेनोपॉज हो जाता है, तो उस टाइम पे कैल्शियम की काफ़ी कमी होने लग जाती है और बोन काफ़ी वीक होने लग जाती है, और बढ़ती उम्र के साथ में फ्रैक्चर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, हल्की फुल्की चोट के बावजूद भी। सो कैल्शियम के जो नेचुरल सोर्सेज है वो मिल्क है, मिल्क से बने प्रोडक्ट हैं, दालें हैं, बीन्स हैं, और दालों में अगर ख़ास तौर से बात करी जाए तो काले चनों में काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम होता है। एक अडल्ट में 1 ग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आपकी डाइट में ये सारी चीज़ें हैं तो अननेसेसरी आपको इसका सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है, लैक्टेटिंग मदर नहीं है, एल्डरली नहीं है, तो मत लीजिए, लेने की ज़रूरत नहीं है। और जितनी हमारे शरीर को कैल्शियम की ज़रूरत होती है, एक मल्टीविटामिन के एक टैबलेट या कैप्सूल में उतना ज़्यादा कैल्शियम डालना संभव नहीं है, इसलिए कैल्शियम को अलग से लेने की ज़रूरत पड़ती है। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट नंबर है मैग्नीशियम का। हमारी मसल्स की, नर्व्स की, ब्रेन की अच्छे से फंक्शनिंग के लिए मैग्नीशियम ज़रूरी होता है। हमारी स्लीप को बैलेंस करने का काम मैग्नीशियम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जितनी भी शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली प्रोसेस होती है उन सब के लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। अगर हम इसके सप्लीमेंट्स की बात करी जाएँ तो आप 350 मिलीग्राम से ज़्यादा प्रतिदिन के हिसाब से, इससे ज़्यादा मैग्नीशियम आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि नेचुरल सोर्सेज़ की, तो पालक में होता है, नट्स के अंदर होता है, सोयाबीन के अंदर मैग्नीशियम खूब दबा के होता है, तो पहले उन्हें ट्राई कीजिए। अगर नई प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो उसके बाद में सप्लीमेंट्स के बारे में सोचिए। सो नेक्स्ट इज़ जिंक। बुज़ुर्गों में और जो लोग स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रहते हैं उनके अंदर जिंक की काफ़ी कमी हो जाती है। बॉडी इसको स्टोर नहीं कर पाती है, हमें इसे बाहर से लेना पड़ता है,
और प्रतिदिन के हिसाब से इसे 8 से 11 ग्राम पर डे आपको इसे लेना ही चाहिए। जिंक जो है हमारे जख्मों को भरने के लिए, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली प्रोसेस होती है, उनके लिए जिंक की ज़रूरत होती है। अगर बच्चे को दस्त लग जाते हैं तो जिंक का सिरप दिया जाता है ताकि बच्चे के आंतड़ियों की जो एपिथेलियम होती है उसको हील करना आसान हो। और जिन बच्चों में जिंक की कमी नहीं होती है, पूरा होता है शरीर में, उनके अंदर जुकाम और दस्त के चांसेस भी कम रिपोर्ट किए जाते हैं। और इसीलिए हमारी गवर्नमेंट भी अब कोशिश करती है कि डायरिया के जितने भी केसेस हैं उन सबको जिंक का जो है सप्लीमेंट्स दिया जाए 14 दिन के लिए। बात करें नेचुरल सोर्सेज की, पालक में, पम्पकिन सीड्स में, कद्दू के बीज में और मीट में जिंक काफ़ी मात्रा में होता है। लिस्ट में नेक्स्ट नंबर है आयरन। देर आए दुरुस्त आए, हमारे शरीर को चाहिए होता है और हर एक इंसान को आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ब्लड को बनाने में और बहुत सारी प्रोसेस में आयरन की सख्त ज़रूरत होती है। ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए आयरन चाहिए। जिनके अंदर आयरन कम होता है उनकी बुद्धि भी जो है सही से काम नहीं करती है, क्योंकि बॉडी जो है पूरी तरह से एफिशिएंटली काम नहीं करती। प्रोडक्टिविटी घट जाती है क्योंकि बॉडी पूरी ऑक्सीजन लेके नहीं जा पाती है। तो आयरन बहुत ज़रूरी है। फीमेल में, लड़कियों में जिनके अंदर मेंस्ट्रुएशन होता है, क्योंकि अगर उनमें पहले से एनीमिया होगा और मेंस्ट्रुएशन की वजह से और एनीमिया होगा तो प्रॉब्लम होगी। एक हेल्दी मदर जिसके अंदर आयरन की पूरी अमाउंट है वही एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकती है। इसलिए आयरन बहुत ज़रूरी है। और आयरन का आपने ये देखना है कि आयरन का कौन सा सॉल्ट है, फेरस सल्फेट है या फिर फेरस ग्लूकोनेट है। ये आप एक इम्पॉर्टेंट जो है कंपोनेंट होते हैं जो ज़रूरी है। आयरन के अब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए विटामिन सी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये आयरन के अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो इसलिए आप जो भी नेचुरल फूड खाते हैं जो आयरन रिच है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, मीट है, चिकन है, जो भी आप सब्जियां खाते हैं जिसमें आयरन ज़्यादा होता है, अगर उसके अंदर नींबू थोड़ा सा डाल देंगे तो आयरन का अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। लिस्ट में आयरन के साथ साथ ही नेक्स्ट नंबर है फोलेट का। फोलिक एसिड का बहुत ज़रूरी होता है सेल्स की ग्रोथ करने के लिए, डीएनए को रिपेयर करने के लिए, डीएनए को बनाने के लिए फोलिक एसिड चाहिए ही चाहिए होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर मदर में फोलिक एसिड की कमी होगी तो बच्चे का स्पाइन अच्छे से नहीं बन पाएगा, तो स्पाइना बाइफिडा और कई तरह के न्यूरल प्रॉब्लम जो है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो उस दौरान 400 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से चाहिए होती है। प्रेगनेंसी में इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकती है। अगर पहले बच्चे में कोई प्रॉब्लम हुई है तो अब आपको इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकती है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले अपने अंदर फॉलिक एसिड और थायराइड का लेवल ज़रूर देख लेना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके बच्चे के लिए। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और प्रोबेबली लास्ट मेंबर की तरफ, विटामिन B12। रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं कि विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉलेट का जो भी काम होता है उसको हेल्प करने का काम विटामिन B12 होता है। इसकी कमी होगी तो डीएनए जो है सिंथेसिस अच्छे से नहीं होगी। जो भी आरबीसी हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, वो बड़ी बड़ी बन जाएगी और वो अपना काम एफिशिएंटली नहीं कर पाएगी। और इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है कि जो हमारी नर्व होती है, नर्व के ऊपर इंसुलेशन का जो काम होता है, ताकि सारे मैसेज ब्रेन से दूसरे हिस्से तक सही से जाए और दूसरे हिस्से से ब्रेन तक सही से आए। विटामिन B12 का बहुत बड़ा रोल होता है। बढ़ती उम्र के साथ बुज़ुर्गों में इसका अब्जॉर्प्शन जो है कम हो जाता है, इसलिए उनको सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत पड़ती है। बात करें अगर सोर्सेज के, तो प्लांट बेस्ड डाइट में विटामिन B12 नहीं होता है, एनिमल बेस्ड डाइट में ही विटामिन B12 होता है। बट एनिमल बेस्ड सुन के ये मत समझिए कि हम लोग चिकन, मीट, अंडे और इन सभी की बात कर रहे हैं। एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट में मिल्क और मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट, मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट सब भी एनिमल बेस्ड आते हैं। अगर अच्छे सोर्सेज की बात करी जाए तो फ़िश, मीट, चिकन, अंडे का पीले वाले हिस्से में विटामिन B12 खूब होता है। और पर डे के हिसाब से 1 to 2 माइक्रोग्राम की ज़रूरत होती है विटामिन B12 की। अच्छी बात यह है कि शरीर जो है इसको काफ़ी दिन तक स्टोर करके रख सकता है। तो अगर आप ठीक ठाक अमाउंट खा रहे हैं तो आपका सही से काम चलेगा। एक्स्ट्रा अमाउंट जो बनेगी वो शरीर उसको बाहर निकाल देगा, तो चिंता की बात नहीं है ज़्यादा टॉक्सिसिटी को सोच के। लास्ट फाइनल वर्ड्स, अगर मल्टीविटामिन्स आप सोच रहे हैं कि दिल की बीमारी को ठीक करेगी या किसी कैंसर से बचाएगी, तो इनको ज़्यादा लेने से ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। और बचाएगी या नहीं बचाएगी उसके बहुत ज़्यादा सॉलिड प्रूफ अभी तक रिसर्च जो है, साइंस बहुत सॉलिड तरीके से प्रूफ नहीं कर पाई है। और मेरी जो पहली बात वही कि शरीर को जो नेचुरल चीज़ें हैं वही ज़्यादा पसंद होती है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश कीजिए।
आप मल्टीविटामिन्स किस टाइम पे ले लेते हैं इसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर खाने के साथ लेते हैं तो आपका अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है और पेट को डिस्कम्फर्ट कम होता है। एक बात इंपॉर्टेंट है रिपीट करना, आयरन और कैल्शियम की बनती नहीं है। अगर आयरन लिया है तो कैल्शियम को थोड़ा वेट करवा दीजिए, और अगर कैल्शियम लिया है तो आयरन को थोड़ा वेट करवा दीजिए। और आयरन और कैल्शियम दोनों की चाय के साथ बिल्कुल नहीं पड़ती है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो ये था आज के वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और मल्टीविटामिन्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर आपको स्पेसिफिकली अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। हो सकता है मल्टीविटामिन की कमी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और अंदर चल रहा है, इसलिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए, और घंटे वाले पे भी निशान दबा दीजिए, और जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे पाएँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा साइंस समझ पाए और बहकावों में ना हो। थैंक यू दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर विजय और आप देख रहे थे शॉर्ट टिप्स।